नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्सबेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज विशाखापट्टनम में मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली में 2 बार की चैंपियन कोलकाता को पिछले 5 में से 3 मुकाबलों में शिकस्त दी है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ और सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुए मुकाबले की। एलएसजी ने एक तरफा मुकाबले में आरसीबी को 28 रनों से शिकस्त दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाए। लखनऊ की तरफ से अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 5 सिक्स और 8 चौकों की मदद से सबसे ज्यादा 81 रन की पारी खेली। बाद में निकोलस पूरन ने 40 रनों की तूफानी पारी खेली। लखनऊ के 182 रनों के टारगेट को चेस करने उतरे टीम विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जैसे स्टार प्लेयर्स से सजी आरसीबी 153 रनों पर ऑल आउट हो गई। गतिमान एक्सप्रेस नाम से छाप छोड़ने वाले मयंक यादव ने 3 विकेट चटकाए और लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ मैच बने। इस जीत से एलएसजी पॉइंट टेबल में चौथे पायदान पर आ गई है। वहीं फाफ डु प्लेसी की बेंगलुरु 9वें स्थान पर है। और अब बात आज के मुकाबले की। आईपीएल में दिल्ली और कोलकाता के बीच अब तक 32 मुकाबले हुए हैं, जिनमें दिल्ली ने 15 और कोलकाता ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। पहला मौका है जब दोनों टीमें विशाखापट्टनम में आमने सामने होंगी। शुरुआती दोनों मैच जीतकर केकेआर के हौसले बुलंद हैं, जबकि गंभीर चोट से उबरकर लौटे ऋषभ पंत की टीम इस सीजन 3 में से 2 मुकाबले गंवा चुकी है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली जीत से दिल्ली की टीम को थोड़ी राहत जरूर मिली है। और मेरे साथ खास मेहमान हैं सुनील यश कालरा जी, हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैन। अतुल वासन जी हमारे साथ होंगे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। राजकुमार शर्मा हमारे साथ होंगे, विराट कोहली के कोच। और नोएल डेविड, पूर्व भारतीय कप्तान, हमारे साथ इस वक्त हैं। सुनील जी, ये जो अगर मुकाबलों की बात करें तो बराबर है बिल्कुल मुकाबला 15 और 16 का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत कड़े का है। बट आपने जो इससे पहले जो रीड में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था वो था कल के मैच का, और उसमें एक थी सुपर एक्सप्रेस, जो एक बहुत ही बड़ी तेजी से रफ्तार से, बड़ा कम होता है कि आपके 3 मैच खेलें और आपको 2 मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिले। हम बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, ये स्पीडस्टर मयंक की बात कर रहे हैं। और ये दिल्ली का लड़का है। और 3 साल पहले राजकुमार साहब के जब वो कोच थे दिल्ली के, तब इनकी इसके अंदर रणजी टीम में इनकी वो हुई थी इंट्रोडक्शन। मैं ये सवाल पहले कल अगले उस पर जाने से पहले राजकुमार शर्मा जी से पूछना चाहूँगा। राजकुमार सर, ये जब आपने इस प्रतिभाशाली प्लेयर को अंडर 19 के कैंप में देखा, तब आपने कैसे बोल्ड डिसीजन लिया कि इसको रणजी टीम में होना चाहिए और बड़ों के साथ खेलना चाहिए? वो जरा आप हमारे दर्शकों को और फैंस को बताएंगे सर। हेलो, 3 साल पहले की बात है कि हम लोग फिरोजशाह कोटला में सेंटर विकेट पर नेट्स कर रहे थे। दिल्ली रणजी ट्रॉफी का नेट्स चल रहा था और उस समय 7 की वाली विकेट पे अंडर 19 की भी टीम प्रैक्टिस हमारी कर रही थी, जहां पर मयंक गेंदबाजी कर रहे थे। तो हम लोग सेलेक्टर्स और मैं खड़े हुए थे और हम देख रहे थे इस लड़के को बॉल करते हुए जी। और वो इतना प्रॉमिसिंग लगा उसी स्टेज पर कि मैंने उसको अपने नेट्स पे बुला लिया, रणजी ट्रॉफी के नेट्स पे बुलाया और वहां पर गेंदबाजी करने के लिए उनको बोला और उन्होंने वहां पर गेंदबाजी की। तो वहां पर भी सरप्राइज किया अपने पेस से, जो रणजी ट्रॉफी के हमारे बल्लेबाज थे उनको भी। एंड ग्रेजुअली वो दिल्ली की टीम में आ गए और स्ट्रेट अवे उनको 11 में विजय हजारे में मैंने खिलाया और मुश्ताक अली में, और वहां पर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन चंडीगढ़ में गेंदबाजी की और एक बहुत ही अच्छा मैच उस स्टेज पर भी, आज से 3 साल पहले बता रहा हूं मैं, उन्होंने दिल्ली को जिताया अपनी पेस से। नहीं, ये बैक स्टोरी जाननी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि आपके ऊपर भी थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन था कि एक 19 साल के बच्चे को जो वो अंडर 19 खेलना है, आपने सीधा रणजी में चांस दिया वो, और उसके बाद उसने ऐसी स्पीड पे अपना कारनामा दिखाया, वो देखते ही मनता था। और अभी जो आईपीएल में आप देख रहे हैं, इसकी एक्चुअल नींव 3 साल पहले रखी गई थी। बहरहाल आज के मैच पे चलते हैं।
दिल्ली का और कोलकाता नाइट राइडर्स का दोनों की फैन बेस तकड़ी है, दोनों के प्लेयर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और एक अब इंटरेस्टिंग बात इसमें ये पता चलती है कि श्रेयस अय्यर पहले दिल्ली की तरफ से कप्तानी करते थे और उस टाइम पे लंबे लंबे स्कोर केकेआर के अगेंस्ट खेले थे। नजरें इसी प्लेयर पर रहने वाली हैं। आज के डीसी में आपने बड़े लंबे लंबे शॉट मारे हैं, आज देखते हैं क्या होता है जब डीसी के खिलाफ आप खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली, उन्होंने लंबे शॉट्स भी किसके खिलाफ मारे? कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके आजकल वो कप्तान है। जी, नोएल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल डेविड पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। नोएल, क्या प्रेडिक्शन है आज के मैच पर आपकी? इट्स गुड, अच्छा मैच रहेगा आज, बिकॉज काफी अच्छे प्लेयर्स है दोनों साइड में, बैलेंस्ड है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है केकेआर की और डीसी की भी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज दे आर प्लेइंग एट वाइजैक पे खेल रहे हैं, जो एक प्लासिड विकेट रहेगा, रन्स जो इजी आएंगे, एंड आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ टफ मैच। जी चलिए, अतुल वासन जी भी जुड़ गए हैं। अतुल जी, किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी? मुझे तो लगता है कि जी मैं जो 24 करोड़ रुपए मैंने खर्चे हैं उसके लिए मैं ज्यादा ध्यान लगाऊंगा भैया कि कुछ वापस मिल जाए, क्योंकि वाइजैक में अगर नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलने वाला। इसी की चिंता है बस। क्योंकि मिचेल स्टार्क को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मैच निकल जाएगा हाथ से। और इसलिए मैं, क्योंकि देखिए अब पृथ्वी शॉ को मैंने बोला था वापस कराना चाहिए, उन्होंने गिरा लिया दिल्ली ने, और वाइजैक सूट कर रहा है उनके स्टाइल ऑफ प्ले को। और सिर्फ कोलकाता के लिए यही है कि जिस तरह से मार खा रहे हैं, नई बॉल से भी खा रहे हैं और पुरानी बॉल से भी खा रहे हैं, तो क्या हर बॉल कितने की पड़ रही है और कितने रन कितने के पड़ रहे हैं कोलकाता को, ये मैं हिसाब लगा रहा हूँ। मैं ये इसी बात पे राजकुमार जी से पूछूंगा ये सवाल। अतुल वासन जिस तरह से हर गेंद के ऊपर जो ये आंकड़े रखते हैं और एक्सेल शीट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको लगता है अगर ये ऑक्शन में जाएं तो ये कुछ खरीद के भी लाएंगे या सारे प्लेयर्स को बेस प्राइस पे उठा के लाएंगे 20-20 लाख वाले? मुझे लगता है मैं ही कम बैक कर लूंगा। ये दैट इज अतुल वासन। अच्छा, बहुत सारे खिलाड़ी इन्होंने, क्योंकि पृथ्वी शॉ की बात की है अतुल जी ने, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि हर मैच में बहुत लंबे लंबे स्कोर नहीं करते हैं जी, लेकिन जब वो फील्ड में होते हैं आईपीएल में, तब उनके जो उनका खेल है उसको सभी इंजॉय करते हैं, और पृथ्वी शॉ उनमें से एक है। अतुल जी। अरे बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए उसका क्या है कि ही इज अ टच प्लेयर, उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। अगर आप देखें, इज नॉट वेरी फिट, जिस तरह से उसका और उसकी जो लाइफस्टाइल है, चलिए वो उसको मैं जज नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल के हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि अगर वो अपना करियर बना रहा है, इंडिया के लिए खेल गया, नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि इंडिया के कई स्कीम ऑफ थिंग्स में कई बार कुछ चीजें जो टेस्ट पास करना होता है, कई चीजें करनी होती है, वो नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो अपना एक करियर, अपनी लाइफ जी रहा है, तो वी शुड नॉट होल्ड दैट अगेंस्ट हिम। वी हैड होप्स फ्रॉम हिम कि इससे ज्यादा कुछ करेगा, बड़ा प्लेयर बनेगा, पर अब लाइन में बहुत पीछे लग गया है। अब मौका बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि जायसवाल आ गए हैं, पडिक्कल आ गए हैं, बहुत सारे पटीदार आ गए, तो मुझे लगता है कि अब वो गेम क्या, पर अब वो आईपीएल में अपनी रेलेवेंस बनाए रखे, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह की गेम है ना उसकी, बड़े अच्छे तरह से हाथ उसके बहुत तेज है, और मुझे लगता है कि बिना डेविड वार्नर की बात करें, डेविड वार्नर की बात, कर डेविड वार्नर अलग खिलाड़ी है। आप पृथ्वी शॉ की बात कर रहा था मैं, डेविड वार्नर भी देखिए अब अपने एक्सपायरी डेट के आसपास आ गए हैं, तो कितनी पोटेंसी रहेगी उनकी दवाई में, ये देखनी पड़ेगी जब तक चल रहा है। जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे हैं उससे लगता नहीं है वही जोश और वही फुर्ती है आज भी डेविड वार्नर में। पर ये क्वालिटी जो है ना, ये जो इंटेंसिटी है, ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों में है। कई बार मुझे लगता है कि देखिए वो अपनी प्राइड के लिए लोग खेलते हैं, कई बार सिर्फ होता है इतना बड़ा नाम हो, कोई प्रूफ करना रह नहीं गया उनके लिए, डेविड वार्नर के लिए, पर फिर भी अगर आके वो आपको लग रहा है ना, ये आपको फीलिंग दी उन्होंने, तो ये मैं हैट्स ऑफ करूंगा, क्योंकि अब उनका इंटरनेशनल करियर भी एंड पे है, फिर भी लगातार खेलते चले जा रहे हैं। एक बार डंप आया था, उनका काफी सारी क्रिटिसिज्म थी, उनके ऊपर सवाल आए थे, उससे ऊपर के 3-4 बार शिखर धवन के जैसे, तो शिखर धवन और डेविड वार्नर मुझे बराबर के खिलाड़ी लगते हैं, क्योंकि एक स्लम्प के बावजूद वो बार-बार अपने आप को रेलेवेंट बना रहे हैं। अच्छा, इस आईपीएल में राजकुमार जी, इस आईपीएल में हमने देखा, जो वैसे तो सभी स्टार्स हैं, जितने भी टीमों में खिलाड़ी हैं, हमारे लिए सभी स्टार्स हैं, और दर्शकों के लिए सभी स्टार्स हैं, सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जो बड़े बड़े स्टार्स से सजी टीमें हैं वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। आरसीबी, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, आप कैसे देख रहे हैं इनको राजकुमार जी? जी, इनके शक्ल पे स्माइल है, इनका मतलब है कि ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है इनके लिए, ये जवाब नहीं देंगे। क्यों अतुल? अरे डिफिकल्ट नहीं है सुनील, डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मैं कहूँगा बोथ आरसीबी और मुंबई इंडियंस दोनों के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि आप इतने बड़े बड़े स्टार लेके
ग्राउंड पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और जितनी इतनी एक्सपेक्टेशंस है, मैं परसों मुंबई के मैच में वहाँ मुंबई जी। में था, और जिस तरह पब्लिक वहाँ सपोर्ट करती है मुंबई को, या आप अगर आरसीबी का मैच देखें, जिस तरह जितने लॉयल हैं आरसीबी के फैंस, मैं कहता हूँ शायद उनसे ज्यादा जी। कोई लॉयल नहीं होगा अपने टीम के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है क्योंकि बैलेंस टीम का ठीक नहीं है। आप देखें, बहुत हैवी बैटिंग लाइनअप होता है आरसीबी का, लेकिन बॉलर्स हमेशा दिखेंगे आपको कि मार खाते हुए 225 रन भी नहीं डिफेंड करेंगे, 200 रन भी 18 ओवर में उनके चेज हो जाते हैं। तो इस तरह टीमें नहीं बनती। कहीं ना कहीं वहां पर मुझे लगता है कि कैलकुलेशन में कमी है, कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसको सोचने की जरूरत है कि किस तरह बैलेंस टीम का बनाया जाए, लोकल प्लेयर्स अच्छे लिए जाएं जो डिलीवर करें। खाली आप डिपेंड नहीं कर सकते मैक्सवेल पे, ग्रीन पे, फॉफ पे कि वही डिलीवर करेंगे, या विराट कोहली पर। आपको लोकल प्लेयर्स भी अच्छे चाहिए, लोकल बॉलर्स अच्छे चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहां पर सोच में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कुछ कमजोरी है। अब इसके अंदर अतुल ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाला है कि डेविड वार्नर अपनी एक्सपायरी डेट के आसपास घूम रहे हैं, पर फिर भी जिस हिसाब से वो जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एवरेज 34, स्ट्राइक रेट ऑफ 150 बहुत अच्छा होता है, स्पेशली एट दिस। बट उनकी एक और शानदार बात है जिसके ऊपर हम सब एग्री करेंगे या करना चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट कभी भी हुटिंग या बू होता है, वो उसको अपने अगेंस्ट अपने लिए लेके आते हैं और अपने को चेस्ट थंपिंग करके अपनी गेम को एक स्तर ऊंचा उठाते हैं। क्या पब्लिक को वो इंसुलेट कैसे करते होंगे और उन पे इतना इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है? अतुल, आपके हिसाब से जस्ट एज अ प्लेयर जब कोई हुटिंग करता है, आपके दौर में भी एक प्लेयर था जो अभी हिंदुस्तान का कोच भी बना है, वो हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे जाते थे तो हुटिंग होती थी, पर वो अपने आप बड़ा मेंटली अपने आप को फोकस रखते थे। तो जोन आउट होना बड़ा जरूरी है। मैं रवि शास्त्री की बात कर रहा हूँ। भाई रवि शास्त्री की याद है आपको? याद है एक बार रवि शास्त्री हाई शुरू हुआ था, और रवि शास्त्री बेस्ट प्लेयर थे इंडियन टीम के। पर क्या होता है, एक फैशन हो जाता है। चलिए अब जैसे हार्दिक पांड्या हो रहा है, पर बेचारे ने उसकी गलती नहीं है। आप देखें, अगर मैं एक कंपनी में अच्छा कर रहा हूँ और मेरे को दूसरी कंपनी ऑफर करती है तो मैं वहां जाके बहुत अच्छा करता हूँ, और फिर मेरी पुरानी कंपनी मुझे वापस लेके आती है, तो वहां उसकी क्या गलती है भाई साहब, मुझे बताओ। वो तो देखिए, हुटिंग का मामला अभी आया था, अभी मैं सुन रहा था अतुल जी, नवजोत सिंह सिद्धू को के हुटिंग जो होती है, और खास तौर से जो बाउंड्री लाइन पर होता है, और वो ये भी जिक्र कर रहे थे कि कभी कभी कैच छूट जाता है, कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है, मिसफील्ड हो जाती है। नहीं। तो वो हुटिंग जो होती है तो उसमें खिलाड़ी परेशान जरूर होता है। वो कीर्ति आजाद की उन्होंने मिसाल दी थी कि वो एक मैच खेल रहे थे और उनसे एक कैच छूट गया था, तो किसी ने पेवेलियन से कहा कि लस्सी में डूबे हुए कव्वे, तो वो परेशान हो गए थे। नहीं तो, कोई बात नहीं। देखिए, अगर देखिए इस बात पे परेशानी होती है, ये पर्सनल इंडियन क्या जो है ना, जो बड़ा पार्टीजन होता है, एक बड़ा सा ना, एक जो हमारे झुंड रहते हैं ना, वो कहते हैं चलो आज क्या बोल रहे हो, आज क्या चल रहा है इंटरनेट पे, अच्छा सारे कह रहे हैं चलो मैं भी आज ये करता हूँ, मजे लेते हैं थोड़े से। तो इसलिए कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि आजकल में बुरा मानने की बात नहीं है। अगर हुटिंग हो रही है तो शाम को जाके हार्दिक पांड्या को सिर्फ अपना बैंक अकाउंट चेक करना है, वो भूल जाएंगे हुटिंग, इसलिए बस। तो इसकी दिक्कत नहीं है इसमें कोई। हाँ, पुराने प्लेयर्स कैसे इसको हैंडल किया करते थे, स्पेशली रवि शास्त्री की मिसाल दी थी मैंने आपको। वो चाहे दिल्ली में खेले, कलकत्ता में खेले, बैंगलोर में, और वो छक्के भी मारे, चैंपियन। पुराने प्लेयर वैसे ही हैंडल करते हैं जिस तरह अगर कोई पिता को अगर अपने ऑफिस में झाड़ता है बॉस, तो घर को बच्चों को पीटते हैं, वो उसी तरह हैंडल करते थे। चलिए, नोएल डेविड भी हमारे साथ हैं, काफी देर से वो हंस रहे हैं, काफी एंजॉय भी कर रहे हैं शायद अतुल जी की बातों का। नोएल, आप कैसे देखते हैं जो कुछ इस समय देखने को मिल रहा है आईपीएल में? You are talking about booing? जी नोएल। Hello. जी आ रही है आवाज की, आपकी आवाज। Yeah, it got cut. Please repeat the question. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है आईपीएल में फैंस के साथ। हुटिंग की बात कर रहे थे। जैसा अतुल भाई और राजकुमार बोले कि ये जो बोइंग होती है, तो इट इज बिकम लाइक अ फैशन आल्सो, यू नो। जिस तरह से ये जैसा आज, लेट्स टेक द लाइव थिंग अबाउट हार्दिक का, ओके। इट एज अतुल भाई सेड, इट्स नॉट हिज मिस्टेक, उसका गलती है ही नहीं बेचारे की। जो पब्लिक है, यू नो, अब्यूज कर रहे हैं उसको, गाली मोज दे रहे हैं, यू नो, बोइंग कर रहे हैं, हर जगह जा गए तो बेचारे को, यू नो, दे आर बिहाइंड हिज बैक।
बट एट द सेम टाइम फैंस को भी ये मालूम होना चाहिए कि भाई वो एक इंडियन प्लेयर है, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए उसको. ओके, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ही इज प्लेइंग फॉर आवर कंट्री, ही इज नॉट एन आउटसाइडर आल्सो. एक मिनट हम बात करें नोल, एक छोटा सा डिफरेंस है, ये फ्रेंचाइज बेस्ड लीग है एंड ना कि हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप में या हिंदुस्तान को बायलैटरल या टूर्नामेंट में कर रहे हैं. गो ऑन अतुल, आप अग्री करते हैं इससे? नहीं, देखिए मुझे लगता है फ्रेंचाइज का लेने देना नहीं, ये इंडियन कल्चर है कि हम जो होता है ना, मजे आ रहे होते हैं, किसी की भी साथ शुरू हो जाते हैं. आपको पता है जब रॉबर्ट क्लाइव और बैटल ऑफ पलासी में जब 4,000 जो गोरे थे और इंडियन सिराजुद्दीन दौला के साथ उसकी 10,000 की फौज थी, तो हार गई और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को ले गया. और उस लड़ाई को देखने के लिए 30,000 हिंदुस्तानी साइड में खड़े होकर मजे ले रहे थे. तो हम वो उस लिनेज से आते हैं. तो वो 8,000 हमारे हिंदुस्तानी सोल्जर हारे 4,000 गोरों से, और गोरों ने हुकूमत हासिल कर ली और 30,000 लोग सिर्फ स्पेक्टेटर थे उस लड़ाई में. तो आप सोचिए, तो अब ये अगर रूटिंग कर रहे हैं तो इनके मजे आ रहे हैं. आपने हिस्ट्री बताई, और ये आजकल बड़ा पॉलिटिकल इशू बना हुआ है सिराजुद्दौला का. ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव बड़ा पॉलिटिकल इशू बना हुआ है बंगाल में. आपको हमारे कल्चर की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप बुरा मत मानिए. आज उसने मुझसे गया है, उसने टिकट खरीदी है, उसने किसी को गाली दी है, उसको बड़ा मजा आया है, उसको अपनी जिंदगी बेहतर लग रही किसी से, वो जाके अच्छा सोएगा किसी को शूटिंग करके. अतुल, एक कर्व बॉल फैन क्वेश्चन, आर यू अप फॉर इट? एक फाइनल बताइए. आपको दिल्ली और बंबई के बीच में जब भी मैच रणजी ट्रॉफी होता था बड़ा फियर्स होता था, क्योंकि दिल्ली के 6 प्लेयर्स खेलते थे और बंबई के 5 या वाइसा वर्सा. उस टाइम पे आपको मंजर याद है वानखेड़े स्टेडियम में जब आप खेलते थे कभी सेमीफाइनल या फाइनल, उस टाइम पे बड़ी फनी हुटिंग कौन सी हुई है और किस प्लेयर की हुई है? अगर आप शेयर करें, इतने मैग्नामिनस बन के आप शेयर कर दें तो फैंस बड़े खुश होंगे. देखिए, नॉर्थ जोन का भी मैच होता था कपिल पाजी जब चेतन शर्मा खेलते थे, पर वो उस समय इतनी नहीं थी, क्योंकि जो हार्डकोर ना क्रिकेट के फैन आते थे रणजी ट्रॉफी मैच देखने में, और दे यूज्ड टू ऑलवेज अप्रिशिएट गुड क्रिकेट. और बॉम्बे क्राउड जिस आईपीएल का एक तड़का लगा है कि जिसमें हमारा क्राउड जो है ना वो बिल्कुल एंटरटेनमेंट पे आ गया, पार्टीजन हो गया. तो उस जमाने की हुटिंग को इस जमाने की हुटिंग को बहुत फर्क है. और इन दिल्ली बॉम्बे की मैच की बात कर रहे हैं, उस मैचेस में बहुत फर्क है. तो आई थिंक एक छोटी सी बात बताऊंगा, इनके बीच के एक फास्ट बॉलर थे, ये आपस में जोक हुआ करता था कि बॉलिंग करते करते उनकी बॉल बाद में पहुंचती थी और वो अपना फॉलो थ्रू पहले पहुंचते थे. मतलब फास्ट बॉलर तो कहने के थे, बट वो पहले पहुंच जाते थे बैट्समैन के पास. ठीक है, चलिए आज की बात कर लें. विशाखापट्टनम में मैच है. राजकुमार जी, टॉस बहुत अहम है, विकेट आप कैसा देख रहे हैं यहाँ पर, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अब यहाँ पर काफी रन बनते हैं इस विकेट पे. जैसा हमने देखा है, वाइजैक जाना जाता है अपनी बैटिंग फ्रेंडली विकेट के लिए, और बड़े स्कोर यहाँ पर हमेशा से एक्सपेक्टेड हैं. आपने वनडेज भी देखे होंगे, यहाँ पर बहुत 300 रन हमेशा बनते थे. तो T20 में भी ऐसा ही मुझे लगता है कि काफी बड़े यहाँ पर स्कोर बनेंगे और चेज भी हो सकता है. लेकिन फिर भी अगर अच्छा विकेट है तो बाद में सारी इंडियन विकेट स्लो हो जाती हैं. लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर बैटिंग जो कप्तान टॉस जीते वो टेम्प्ट हो, शायद बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर लगा के प्रेशर बनाने के लिए दूसरी टीम के ऊपर. जी, नोएल डेविड, आप क्या मानते हैं, कितना अहम है टॉस और यहाँ का विकेट विशाखापट्टनम का? टॉस तो वाइटल रोल रहेगा, बिकॉज विकेट जो है, एज आई सेड, वाइजैक की कभी भी प्लासिड विकेट रही है. And if they win the toss, I think they should chase, because the dew factor also may come in Vizag later on. If there is a dew, if they have noticed कि ये लोग उनके practice session में, if there is no dew factor, then I think they should bat first. So I feel it is totally a decision which they should analyze one day before the match. देखे ड्यू फैक्टर है कि नहीं, अगर ड्यू फैक्टर नहीं है तो क्या करना चाहिए. सो टॉस की जो अहमियत है कि एक दिन पहले पूरी रीडिंग करना चाहिए एक टीम को, देन दे कैन डिसाइड कि क्या करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टॉस एंड व्हाट दे हैव टू डू. जी सुनील, आप कुछ इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग टीम्स के ऊपर भी थोड़ा सा बॉलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. तो हमारे पास सुनील नारायण, एंड्रे रसल, हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क. अतुल, बॉलिंग कलकत्ता की आपको भारी लग रही है या दिल्ली की? क्योंकि दिल्ली में खलील अहमद, मिचेल मार्श, मुकेश कुमार और ईशांत
शर्मा है। देखिए एंड्रे रसल को जब डाल देंगे ना तो भार तो उन्हीं का ज्यादा है, तो वेट की बात मत करो, तो भार तो केकेआर का ज्यादा होगा, क्योंकि 150 किलो का तो खुद ही है वो, मुझे लग रहा है वो। जी, बिल्कुल। तो इसलिए और मुझे लगता है कि देखिए, मैं जैसे बॉल स्विंग, जैसे नोएल ने कहा ना, विकेट बड़ा मजेदार है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद हो, यहीं से महेंद्र सिंह धोनी का एक लेजेंड शुरू हुआ था, जी। इसी मैदान में, इसी मैच में, यहीं से उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 150 बनाए थे, मुझे लगता है Interesting. वहां से वी सेट अप एंड नोटिस देम। So it's a pitch for players who actually go for the ball, and I think when the pace is there, जब बॉल आता है ना बैट पे, तो रन भी बड़े बनते हैं, तो हाई स्कोरिंग मैच होगा मुझे लगता है। और बॉल स्विंग होगा तो मिचेल स्टार्क का ये है कि अगर विकेट के लिए गया और विकेट नहीं मिले तो मार बड़ी खाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो क्लेवरनेस है ना, सुनील नारायण को अगर हैंडल कर लिया तो यहाँ पे केकेआर मुसीबत में आ जाएगा। राजकुमार जी, पिछला मैच जो हुआ था विशाखापट्टनम में, 362 रन 40 ओवर में, 9 का रन रेट था और एवरेज ठीक ठाक थी। अगर आप बॉलिंग कोच है तो आप एडवाइस क्या करेंगे अपने बॉलर्स को? कंटेन करो मैच को, रोको, स्लो करो, या विकेट्स के लिए जाए? आपकी राय? देखिए, किसी भी फॉर्मेट में सुनील, विकेट लेना सबसे अच्छा कंटेन करने का वो साधन होता है। अगर आप कंटिन्यूसली विकेट लें तो ऑटोमेटिकली आप कंटेन कर पाते हैं, लेकिन ये ऐसा विकेट है, प्लेसेड विकेट है, जहां पर स्ट्रोक मेकिंग आसान है। तो यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी, इस तरह के गेंदबाज जैसे मोहित शर्मा या संदीप शर्मा टाइप के गेंदबाज ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, जो अच्छे से मिक्स करते हैं, कटर्स डालते हैं, स्लोअर वन डालते हैं, उस तरह के गेंदबाज ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। मिचेल स्टार्क, कमिंस वगैरह जो जितना तेज डालेंगे उतना तेज बैट पे आती है और फिर जाती भी है। तो यहाँ पर उस कटर्स डालने होंगे, थोड़ा स्लो डालना होगा, मिक्स करना होगा, तभी आप यहाँ पर कंटेन कर सकते हैं। अबुल जी, अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो अभी हमने देखा कि पिछले मैच में जो जिसमें ट्रेंट बोल्ट ने बहुत शानदार शुरुआती जो स्पेल था वो बेहतरीन स्पेल था और उन्होंने शुरुआत में ही 3 विकेट झटक लिए थे। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का जो हवा बहुत मायने रखती है? राजकुमार जी, आपको क्या लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स को कितनी मदद मिलेगी, स्पिनर्स को कितनी मदद मिलेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, स्पिनर्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद नहीं है, विकेट प्लेसिड है, और अभी जैसा मैंने कहा है कि विकेट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं बल्लेबाजी के लिए। जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो ये विकेट्स स्पिनर्स की मदद करने लगेंगे, तब विकेट्स ड्राई होंगे, तब बॉल रुकेगा, स्पिनर्स को मदद करेगा। लेकिन अभी शुरुआती में थोड़ा बॉल स्विंग होता है, वाइजैक में भी सी ब्रीज आती है तो उससे थोड़ा स्विंग होता है, वहां पर थोड़ा सा एडवांटेज फास्ट बॉलर के लिए है। लेकिन T20 में वो भी नहीं है, क्योंकि पावर प्ले कैश करने जाते हैं, वो स्विंग की बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती बल्लेबाजों को। तो कुल मिला के फिर भी एडवांटेज अगर स्पिनर्स के मुकाबले देखें तो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा है यहाँ पर। अबुल, अगर आप इजाजत दे तो एक 30 सेकंड का सवाल पूछ लूं, एक बड़ा क्विक। टीम्स का तो हो गया, बैटिंग बॉलिंग का हो गया, अब कोचेस के हिसाब से आज कौन बाजी मारेगा, रिकी पॉन्टिंग या चंदू, आपके चंद्रकांत पंडित? और ये सवाल अतुल वासन पे, क्योंकि उनकी काफी पैनी नजर रहती है कोचेस पे। अतुल वासन? चंदू पंडित, देखिए वो उनका भी एक असर तो है, मुझे लग रहा है काफी प्लेयर्स के भी आई थी स्टेटमेंट के उनका थोड़ा सा हिटलर स्टाइल है, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, राजकुमार शर्मा को दिल्ली का कोच बना दो, आप गारंटी जीत जाओगे आईपीएल, ये मेरी गारंटी, आप ट्राई करके देख लो। राजकुमार, आपकी बात पहुंच गई होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। उनका रिएक्शन ले ले 5 सेकंड में, हाँ ना या मैं भी? नहीं, मैं तो थैंक यू बोलूंगा अतुल को कि उन्होंने इतना विश्वास दिखाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।